हर समाज के अपने असूल और कानून होते हैं, फिर चाहे वो सभ्य समाज हो या जुर्म की दुनिया। सभ्य समाज में कानून तोड़ने पर सजा भी कानून देता है, लेकिन अपराध की दुनिया में अगर असूल टूट जाए तो खून बहाना ही कानून बन जाता है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अब से 36 साल पहले यानी 1989 में यही हुआ। जिस शख्स को आप सफेद दाढ़ी मूंछों और उजले लिबास में देख रहे हैं, उसका नाम है अरुण गवली उर्फ डैडी उर्फ मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन। 17 साल बाद जेल की सलाखों से परोल पर बाहर आए अरुण गवली का घर पहुंचने पर स्वागत हुआ। पत्नी और बेटी ने आरती उतारी, तिलक लगाया और आसपास के लोगों ने फूल बरसाए। पिछले 17 साल में इस डॉन के लिए मुंबई और जिंदगी दोनों पूरी तरह बदल चुकी है। मुंबई में अब अंडरवर्ल्ड मिट्टी में मिल चुका है और डॉन कहलाने वाले अरुण गवली में अब डॉन जैसा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अब जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात होगी तब उस घटना का जिक्र जरूर होगा जो अपराध की दुनिया में सबसे दुर्दांत हत्या के तौर पर हमेशा अरुण गवली की तस्वीर के साथ याद की जाती है। 1988 के दौर में मुंबई रियल एस्टेट के जरिए दौलत की दुनिया को पंख दे रही थी। अंडरवर्ल्ड डॉन की नजर मुंबई में तेजी से बन रही इमारतों और रियल एस्टेट कारोबारियों पर पड़ी। अवैध वसूली का धंधा चल निकला, लेकिन दाऊद की डी कंपनी को अरुण गवली के गुरु राम नाइक से बड़ी चुनौती मिल रही थी। राम नाइक और दाऊद के शूटर्स के बीच अक्सर गोलीबारी होती थी। अवैध वसूली को लेकर, इलाके के बंटवारे को लेकर और एक दूसरे के एरिया में घुसपैठ को लेकर होने वाले शूटआउट से मुंबई पुलिस भी खासी परेशान थी। सूत्रों के मुताबिक दाऊद ने पुलिस का सहारा लिया और राम नाइक को एनकाउंटर में मरवा दिया। इसके बाद गैंग की कमान अरुण गवली ने संभाल ली। अब दाऊद को पहले से ज्यादा परेशानी होने लगी, क्योंकि अरुण गवली की लोकप्रियता राम नाइक से भी ज्यादा हो गई। दाऊद इब्राहिम ने पहली बार अंडरवर्ल्ड के बनाए हुए नियमों को तोड़ने का फैसला किया। नियम ये था कि चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन किसी भी शूटआउट में किसी के भी परिवार के सदस्यों को कोई गैंग निशाना नहीं बनाएगा। दाऊद ने 1989 में ये नियम तोड़ दिया। उसने शूटर्स भेजकर अरुण गवली के बड़े भाई किशोर गवली उर्फ पप्पा की हत्या करवा दी। इस हत्याकांड ने सिर्फ अरुण गवली नहीं बल्कि पूरे मुंबई में अपराध की दुनिया को हिलाकर रख दिया। गवली ने दाऊद के तोड़े हुए नियम का उसी भाषा में जवाब दिया। भाई की मौत का बदला लेने के लिए अरुण गवली ने 26 जुलाई 1971 को शूटर्स भेजे। गवली गैंग के शूटर कार में सवार होकर दाऊद के बहनोई इस्माइल पार्कर के होटल पहुंचे। वहां उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दाऊद के जीजा इस्माइल पार्कर की हत्या कर दी। जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ, उस समय तक डी कंपनी का खौफ पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका था, या यूं कहें कि दाऊद का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में टॉप पर था। ऐसे समय में अरुण गवली ने उनके बहनोई को मरवाकर पूरी डी कंपनी को हिला दिया। इस घटना का बदला लेने के लिए दाऊद के कथित गुरु और माफिया सुभाष ठाकुर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 12 सितंबर 1992 को मुंबई के जेजे अस्पताल में फायरिंग की थी। इस गोलीबारी में अरुण गवली गैंग का शूटर शैलेश और 2 सिपाहियों की हत्या हो गई थी। इस गोलीकांड में साल 2000 में मुंबई की अदालत ने सुभाष ठाकुर को हत्या का प्रयास और टाड़ा के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं अरुण गवली को 2007 के एक हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई है। 2007 में शिवसेना के पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या कर दी गई थी। अगस्त 2012 में गवली को कमलाकर की हत्या की साजिश रचने, फिरौती वसूलने और मकोका एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा मिली थी। साथ ही कोर्ट ने गवली पर 17 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दिसंबर 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था। 28 अगस्त को अरुण गवली की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई। उसने कहा कि 2007 के जिस मामले में सजा हुई है, उसमें वो लगातार 17 साल से जेल में है। उसकी अपील अब भी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में कुछ शर्तों के साथ जमानत का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद अरुण गवली को रिहा करने का आदेश दिया गया। ये बेल उस अपील की सुनवाई या उसके निपटाने तक के लिए है। नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा हुए डॉन
अरुण गवली की उम्र अब 76 साल हो चुकी है। 2004 से 2009 तक वो महाराष्ट्र के चिंचपोकली विधानसभा सीट से विधायक भी रहा। यूँ तो अरुण गवली की जेल यात्राएं 1980 से ही शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में शिवसेना से दोस्ती और फिर बाद में दुश्मनी की वजह से उसने 1997 में अपनी खुद की पार्टी अखिल भारतीय सेना बना ली। हरे सूट में नजर आ रही बेटी गीता गवली भी अपने पिता की पार्टी से पार्षद रह चुकी हैं। पत्नी आशा गवली अपने पति की 17 साल बाद रिहाई पर भगवान का शुक्रिया अदा करती हुई दिखती हैं। समर्थकों में डॉन अरुण गवली के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगी है। गवली की रिहाई के बाद उसके परिवार, समर्थकों और सिमट चुकी पार्टी में सवाल उठ रहा है कि अब सबका भविष्य क्या होगा। क्या अरुण गवली की ओर से नई राजनीतिक धारा की शुरुआत होगी या मुंबई के डॉन रह चुके गवली के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है।